Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a MBA CET aspirant. फॉर्म फिलिंग अभी चालू हो चुका है। डे 25 दिसंबर से चालू हो गया एंड 25 ऑफ जनवरी तक आप MBA CET का फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फिल द फॉर्म। यहाँ पे मैं तुमको एक कंप्लीट चेकलिस्ट भी दूंगा, जो चेकलिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड एट वन प्लेस। है ना? जब आपके पास ये चेकलिस्ट रेडी रहेगी उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है? यहाँ पे मैं सेपरेट इनपुट्स भी दूंगा फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स कि भाई SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, OBC NT SBC SCBC कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉलोड बाय दैट ऑल द EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑर्फन कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। बहुत अच्छे से एंड तक ये वीडियो देखो, आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है? चेकलिस्ट एक वैलिड फोन नंबर एंड ईमेल आईडी रहना चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट सबके पास ही रहता है। 10 12 एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स रहनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगेगी, अपलोड नहीं करनी है, कैलकुलेशन के लिए लगेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स नहीं लगेगी, वहां पे आप अपियरिंग लिख सकते हो। All those candidates who are in final year of their graduation can appear for MBA CET exam. ठीक है? नेक्स्ट है फोटो एंड सिग्नेचर, इसकी सॉफ्ट कॉपी लगेगी आपको। आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगेगा, वो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है SC ST कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अभी कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, बट वो डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर जो रहेगा वो आपको वहां पे मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है, इफ यू आर OBC NT SBC और SCBC कैंडिडेट, SCBC में अभी मराठा कैंडिडेट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है? सो फॉर दोस यू विल हैव कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ऐसे 3 सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ये तीनों में से कोई एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव है वो मैं आगे बताता हूँ। EWS कैंडिडेट के लिए प्रोफोर्मा V लगेगा, ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए प्रोफोर्मा U लगेगा। फॉलोड बाय दैट, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, या फिर आपके लीविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC जिसको हम बोलते हैं, उस पे आपका रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मेंशन रहनी चाहिए। ठीक है? तो वो आप भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है? अगर आप MBA CET का सही में सीरियस कैंडिडेट हो, देन 4499 रुपीज में वी हैव गॉट अ वेरी यूनिक कोर्स, जहां पे डेली के 5 आवर्स के सेशंस आपको मिलेंगे एंड ये सेशंस विल बी टेकन बाय मी एंड आदित्य सर। बोथ ऑफ अस हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल इन द एग्जाम, इन MBA CET एग्जाम। ठीक है? यहाँ पे आपको 8000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 23 फुल लेंथ MBA CET मॉक्स मिलेगी, कैप राउंड असिस्टेंस मिलेगा, और क्या कुछ नहीं। एंड एकदम प्रॉपर सीरियस प्रिपरेशन होगी। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर 7264006300। कमिंग बैक टू द वीडियो, नाउ व्हाट डू वी हैव, cetcell.mahacet.org, ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। नीचे नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको ये CET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड फॉर MCA LLB 3 years फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो MCA का तो हो ही गया, LLB 3 years का भी हो गया, MBA MMS CET का भी हो चुका है। ठीक है? इसको आपको करना क्या है, इसको आपको ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दैट बटन, ऐसा वाला पेज खुलेगा। ऑब्वियसली आप साइन इन नहीं कर पाओगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, न्यू यूजर पे जाना पड़ेगा।
वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, ये सारी चीजें, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एज पर एसएससी और एचएससी मार्कशीट, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम जैसे एचएससी या एसएससी मार्कशीट पे है वैसा, लास्ट नेम एज पर एचएससी और एसएससी मार्कशीट। तो अगर किसी का सरनेम बदल चुका है ना, होता है कभी कभी कि कोई फीमेल्स का सरनेम बदल जाता है आफ्टर द मैरिज, वो सरनेम नहीं लिखना है जो आपका 10वीं के मार्कशीट पे सरनेम था वो लिखना है, 10वीं के मार्कशीट पे जो नाम था वो लिखना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड एक कम से कम 8 कैरेक्टर का, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक नंबर रहना चाहिए, 8 से 16 वर्ड्स के बीच, 8 से 16 कैरेक्टर्स के बीच में वो रहना चाहिए। फिर से पासवर्ड कंफर्म करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड रजिस्टर कर दोगे। वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगा। ईमेल वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से आएगा जहां पे आप वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक ऑन दैट, you will be asked to log in again, and once you log in, मतलब once you click on that, ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स फर्स्ट नेम डालना है, जेंडर डालना है, रिलीजन डालना है, रीजन डालना है, मदर टंग डालनी है, नेशनैलिटी डालनी है। सिंपल, आपको आपके बारे में ये सारी चीजें तो पता ही है, मैं क्या ही नया बताऊंगा इसमें। ठीक है, सिंपल फॉर्म है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, एनुअल इनकम है ना, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, 50 करोड़ है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आपने यस लिखा तो आपके स्पाउस का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखो यार, एड्रेस तुमको तुम्हारा पता ही है कि नहीं, मैं क्या बताऊँ तुमको तुम्हारा एड्रेस, ये एड्रेस लिखो, तालुका, सब कुछ। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ पे तुम अभी रहते हो, अगर वो सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो वो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, वो हो जाएगा। नहीं तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप अलग से मेंशन करके लिख सकते हो, ठीक है ना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वैसे लिख सकते हो। अदर डिटेल्स, आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो यस लिखो, अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो तो नो लिखो। माइनॉरिटी डिटेल्स, माइनॉरिटी डिटेल्स देखो, अगर आप यस करोगे माइनॉरिटी डिटेल्स में तो 2 टाइप की माइनॉरिटी डिटेल्स आएगी, एक आएगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक आएगी रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब हिंदी माइनॉरिटी हो सकता है, तमिल माइनॉरिटी, SIES कॉलेज आपने एनडीए का सुना होगा, वहां पे तमिल माइनॉरिटी है। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे अगर तुम क्रिश्चियन हो तो फादर एग्नस कॉलेज जो है वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, रिजवी कॉलेज जो है वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग माइनॉरिटीज है। अगर आपकी कोई माइनॉरिटी है तो वो मेंशन करो, ठीक है, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है वो मेंशन करो, एंड फिर उसके बाद आपका 10th 12th का पासिंग ईयर वो सब रहेगा। ठीक है, 10th के आपके डिटेल्स लगेगी, 10वीं आपने कब पास की थी, 10वीं में कितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे, 10वीं का बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या ICSE बोर्ड, वो लिखो, है ना। एंड कौन से स्कूल स्टेट में तुम्हारा स्कूल था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे रहेंगे। सिंपल। इसके बाद अगर आपका 12th हो चुका है, वो तो ऑब्वियसली हो ही जाना चाहिए क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12वीं पास तो लगोगे, ठीक है, तो 12th या डिप्लोमा, 12th/डिप्लोमा रहता है, यहाँ पे उसका पासिंग ईयर लिखो। ठीक है, फिर सिलेक्ट HSC डिप्लोमा और इक्विवेलेंट बोर्ड, मतलब वही सी CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड, वो लिखोगे। देन मार्क टाइप्स कि आपको CGPA मिलता था कि परसेंटेज मिलता था, फिर आपको मार्क्स मिले कितने, आपका टोटल मार्क्स कित आउट ऑफ कितना था, जैसे अगर आपको 500 मार्क्स मिले कितने में से, 600 में से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, 12th की मार्कशीट आपको इसके लिए लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वंस दैट इज डन, फिर आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, ये CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर आना पड़ेगा, है ना। लॉग आउट करके आपको फिर से लॉग इन करना होगा, जो आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला था उससे, फिर CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, ये वाला
महाराष्ट्र MBA MMS CET 2025, इसके ऊपर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट, ऐसा पेज खुलेगा, बहुत सारे कंडीशंस रहेगी। यहाँ पे ऊपर एक आपके पास ब्रोशर भी रहेगा, वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करने बोलते हैं, तो आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। ठीक है, आपके फोन नंबर के ऊपर OTP आएगा, वो वेरीफाई कर लोगे। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा। ठीक है, नाउ यू वो गो अहेड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो अभी क्या क्या, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है अपने को, ये ध्यान से देखना। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10-12 ग्रेजुएशन, 10-12 का डाल दिया है, ग्रेजुएशन का डालना बाकी है। सेट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस, मतलब कौन से सिटी में आपको एग्जाम देना है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर डालना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट डालना है। प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन, पे एप्लीकेशन फी, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा है। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान से देखो, अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में मत पूछना, भाई पूरा वीडियो देख लो। कैसा है, कहीं पे भी बोला नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कहीं पे भी बोला नहीं है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कहीं पे भी बोला नहीं है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड सिर्फ तीन चीजें करनी है, फोटो, सिग्नेचर एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड। देखो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करने जाते हो, लेटर से तुमने SC कैटेगरी सिलेक्ट की, तो ऐसा पॉपअप आता है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट and the caste validity certificate in the name of the candidate at the time of centralized admission process। centralized admission process कैप राउंड जो होता है आफ्टर द एग्जाम होता है। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सी कैप राउंड, कैप 2025, अभी नहीं करना है। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ये OBC, NT, SBC एंड SEBC कैंडिडेट्स को ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अभी नहीं अपलोड करना है, वो कैप राउंड के वक्त अपलोड करना है। तो अभी उसकी जरूरत क्या है वो आगे बताता हूँ। अगर मान के चलो आपने SC कैटेगरी सिलेक्ट की, यहाँ पे आपको आपकी कास्ट लिखने बोलेगा। ठीक है, एंड ये जो मैं चीज बता रहा हूँ SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए सेम। ठीक है, यहाँ पे डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, आप यस लिखोगे तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। अगर आप लिख बोलोगे कि यार अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, है ना, तीन ऑप्शंस आएंगे, ध्यान से देखो। अगर आपको पूछा डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास, अगर आपने यस बोला तो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा, डॉक्यूमेंट नंबर, वो लिखना है। अगर आपने बोला कि यार नहीं, आई हैव अप्लाइड बट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो आपने अप्लाई किया होगा तो उसकी रिसीट मिली होगी, वो रिसीट नंबर लिखो, है ना। एंड आपको जिस दिन अप्लाई किया उसकी वो रिसीट के ऊपर एप्लीकेशन डेट भी होगी, वो डेट भी यहाँ पे लिखो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मान के चलो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है बोल दिया, अभी वो पूछेगी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या। अगर अवेलेबल है ना, कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लिख दो। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का नंबर लिख दोगे। बट अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप ये चूज करोगे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जो रिसीट पे रहेगा, है ना। एप्लीकेशन डेट आ जाएगी जो रिसीट पे रहेगी। अथॉरिटी नेम कि आपको तहसीलदार दे रहा है कि कलेक्टर दे रहा है, वो अथॉरिटी का नेम आ जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से आप कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड आपका नेम एज पर कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट
वो भी उसके ऊपर मेंशन हो जाएगा। एंड ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। तो डरना नहीं है भाई कि अगर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम ये सारी चीजें करके अपना मतलब अभी जाके एप्लीकेशन कर दो, एक रिसीट मिलेगी, उसके थ्रू आगे आप ये कर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ओबीसी, एनटी, एसबीसी या एससीबीसी कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पे वो उसको ऐसा सिलेक्ट करोगे। एनटी में भी NT1, NT2, NT3 तीन कैटेगरीज रहती है। ठीक है। तो फिर वो ओबीसी अगर आपने लिखा, तो आपकी कौन सी कास्ट है वो लिखने बोलेगा। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट? अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल लिखोगे एंड उसका रिसीट नंबर लिखोगे। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लिखोगे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, फिर रिसीट नंबर उसका एंड एप्लीकेशन डेट लिखोगे। बट अभी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लिखोगे। फिर वो पूछेगा कास्ट वैलिडिटी है कि नहीं। तो अगर कास्ट वैलिडिटी है तो यहाँ पे अवेलेबल लिखना एंड नीचे उसका नंबर लिख देना। बट अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो जाके फटाक से अप्लाई करो। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको वहां पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है, एप्लीकेशन डेट लिखनी है, अथॉरिटी नेम लिखना है, किस स्टेट से आपको वो इशू होने, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको डॉक्यूमेंट इशू होने वाला है वो लिखना है, एंड आपका नाम एज पर ट्राइब वैलिडिटी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वो लिखना है। सिंपल। नेक्स्ट है, आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है क्या? अगर है तो बहुत बढ़िया, उसका नंबर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यू कैन राइट अप्लाइड बट नॉट रिसीव। ठीक है। अभी ये जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ये सेतु के ऑफिस में बनते हैं। वहां पे जाके आपको कोई एजेंट पकड़ो, 1000 2000 रुपए उसके हाथ में दो एंड फटाफट ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ। ओके, सॉरी। फिर आएगा आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, एप्लीकेशन डेट लिखोगे एंड उसका अथॉरिटी नेम लिखोगे। ठीक है। इसके बाद आता है अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सक्यूज सॉरी गाइस। हाँ, यस, सॉरी। सो नेक्स्ट आता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करते हो तो अगर आप यस लिखोगे तो आपको आपका कास्ट नेम लिखना होगा। एंड यहाँ पे बोला है कि आपको प्रोफोर्मा वी एट द टाइम ऑफ कैप राउंड प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रोफोर्मा वी है तो बहुत बढ़िया, आप अवेलेबल लिखोगे एंड उसका नीचे नंबर लिख दोगे। बट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन राइट अप्लाइड बट नॉट रिसीव, फिर उसका एप्लीकेशन नंबर जो रिसीट के ऊपर रहेगा, एप्लीकेशन डेट जो कि रिसीट के ऊपर रहेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से एंड किस तालुका से आप ये इशू करवा रहे हो, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एंड ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी है 6 लाख से नीचे अगर आपकी फैमिली इनकम है तो। ठीक है। तो कोई एजेंट पकड़ो, सेतु में जाओ, कोई एजेंट पकड़ो, ट्राई टू मेक अ डॉक्यूमेंट इफ यू आर एलिजिबल फॉर। ठीक है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी डिटेल्स। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आप यस करोगे। अगर आप ऑर्फन में आते हो तो आप यस करोगे। ऑर्फन वालों को प्रोफोर्मा यू अपलोड करना होता है कैप राउंड के प्रोसेस के वक्त, अभी नहीं करना होता है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आपका ग्रेजुएशन स्टेटस। अगर आप अपियरिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट आपके लिए आएगा ही नहीं। ठीक है। वो आप अपियरिंग के लिए क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा नहीं। एंड ग्रेजुएशन पासिंग ईयर फिर आपका 2025 रहना। बट अगर आप पास्ट के लिए क्लिक करोगे तो आपको आपका ग्रेजुएशन 2020 में होता, 2022 में होता, 2024 में होता, वो लिखोगे। कोर्स ड्यूरेशन लिखोगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, कितने साल का कोर्स था। ग्रेजुएशन में आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, बीएससी थी, बीकॉम थी, बीबीए थी, या इंजी बीई थी, बीटेक थी, वो आप लिखोगे।
उसके बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको परसेंटेज में थे कि सीजीपीए में थे वो लिखोगे। फिर ग्रेजुएशन के सारे, अगर आप पास हो तो सारे मार्कशीट्स लगेगी। पूरे सारे सेमेस्टर का टोटल मार्क्स, सारे सेमेस्टर का मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे लिखोगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा। फिर आपको फर्स्ट क्लास मिला, सेकंड क्लास मिला, वो भी आप मेंशन करोगे। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है, आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। इसमें जो आपके नजदीकी सिटीज है वहां पे आपको 4 सेंटर्स, मतलब अभी मेरे को अगर पुणे में सेंटर चाहिए तो मैं सबसे पहले पुणे डालूंगा, सेकंड नंबर पे मुंबई डालूंगा, फिर थर्ड नंबर पे मुंबई सबअर्बन डालूंगा, फोर्थ नंबर पे अहिल्या नगर डालूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे आसपास की 4-5 सिटीज है। यहाँ पे अप्लाई करके, यहाँ पे मेरे को जाके से एग्जाम देने में, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपके रिलेटिव्स रहते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो सिटीज को आप सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं रहता है, रैंडम एलोकेशन ऑफ सीट प्रेफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको आपका फोटो डालना है, आपकी सिग्नेचर डालनी है। फोटो एंड सिग्नेचर का आपके पास सॉफ्ट कॉपी रहना चाहिए वहां पे। उसमें आपके क्या मतलब 100 KB के अंदर फोटो रहना चाहिए, 50 KB के अंदर आपका सिग्नेचर रहना चाहिए, वो सब मेंशन है। एकदम इजी प्रोसेस है अपलोड करने की। नेक्स्ट, अभी आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे मैंने तुमको बोला, पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी चलती है। तो वहां पे आप, जहाँ पे आपका फोटो है एंड आपका नाम लिखा हुआ है, वो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहेगी। मैक्सिमम 5 साइज 500 KB का रहेगा। नेक्स्ट है आपको फी पे करने का, जो 1200 रुपये है फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज 1000 रुपीज। वो फिर फी पेमेंट का प्रोसेस, प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट आप जैसे अमेजोन पे पेमेंट करते हो, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे आपका पेमेंट आ जाएगा। फॉलोड बाय दैट, उसके आगे अगर आपको एक एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, वो एप्लीकेशन भी प्रिंट करके पीडीएफ करके सेव कर लेना। एकदम सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, एमबीए सीईटी का कोर्स लगा लो। 4499 रुपीज में इट इज अवेलेबल, डेली के 5 आवर्स के सेशन, एंड योर फैकल्टीज विल बी मी एंड आदित्य सर। वी हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल इन द एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर करो कि भाई आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करके ही फॉर्म फिल करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपका कोई डाउट था वो सॉल्व हो चुका है, सो डू लाइक दैट, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।